हेलो फ्रेंड्स, मॉनिटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी जो है हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हम एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो सीरोलॉजी होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। इस डिपार्टमेंट के अंदर जो आपके जितने भी HIV हो गए, आपका जो कार्ड टेस्ट होता है, जितने भी टेस्ट हैं जिनका रिएक्शन जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है कि ये इसको मेज़र करते हैं, ठीक है, बॉडी फ्लूइड से मेज़र करते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आपका इम्यून जो रिएक्शंस होते हैं, आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी होता है, तो आपने देखा होगा कि आपने जो वायरल मार्कर है वो भी आपका कार्ड से ही होता है, ठीक है। सीरोलॉजी टेस्ट में आपका VDRL आ जाता है, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी आ जाता है, और HBsAg, HCV, HIV, इन सब के कार्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो जितने भी टेस्ट सीरोलॉजी में प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे आपका डेंगू हो गया, ठीक है, जो डेंगू है वो IgG, IgM, NS1 ये भी कार्ड से लगते हैं। तो जितने भी टेस्ट हैं ये, ठीक है, वो सारे आपके सीरोलॉजी के अंदर आते हैं। अब सीरोलॉजी पूरा आपने जो ये टॉपिक बताया है, पूरा सीरोलॉजी पढ़ना है आपको, तो ये बहुत बड़ा है, ठीक है। एक एक कोई लिमिट नहीं है इसमें, ठीक है। आप कितना चाहे उतना ज़्यादा इसमें आप स्टडी कर सकते हैं। तो सीरोलॉजी का जो है छोटा सा नोट्स ले आपके सामने लेके आए हो, तो छोटे से नोट्स में आपको जितना हो सके आप इसमें अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी अगर और आपको नीड है तो आपको अपने अलग से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो और भी इंक्लूड करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। वैसे आई थिंक जो ये नोट्स अभी प्रिपेयर किए हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आपको आई होप कि जितना आप चाहते हैं कंटेंट उतना आपको इसमें प्रोवाइडेड हो, ठीक है। तो सीरोलॉजी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे फर्स्ट हमारा आता है इंट्रोडक्शन। सो इन द सेंस ऑफ मेजरिंग एंटीजन एंटीबॉडी इन द बॉडी फ्लूइड। तो क्या होता है कि जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है, उस बॉडी फ्लूइड में क्या लेते हैं हम, बेसिकली सीरम लेते हैं, ठीक है। तो सीरम में जो हमारा है कि उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है या नहीं, उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें बॉडी फ्लूइड लेते हैं। सो द इम्यून रिएक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी सब्सटेंसेस दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द एंटीजेंस। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपके एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है, इम्यून रिएक्शन जो प्रोड्यूस करता है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द एंटीजन। एंटीजन के अगेंस्ट क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो आप जानते हैं कि पहले भी हम ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इम्यूनोलॉजी के अंदर शायद हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, ये ना एक फॉरेन पार्टिकल है। फॉरेन पार्टिकल क्या करता है, जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हम क्या होंगे, हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल होगा वो उससे क्या करेगा, फाइट करेगा। वो उससे फाइट करेगा तो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होंगी, ठीक है, जिसको हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सो इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डायग्नोसिंग वेरियस डिजीज, डिटरमाइनिंग इम्यूनिटी एंड इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक एविडेंस। तो हम इसको काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, यूज़ इन द सेंस कि डायग्नोस्टिक में, डिजीज़ में, डिटरमाइनिंग इम्यूनिटी में एंड इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक एविडेंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सीरोलॉजी। सीरोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट है हमारा डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज। जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उसको हम डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, सीरोलॉजी टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट कैन आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक पैथोजन कॉजिंग एन इन्फेक्शन। तो सीरोलॉजी टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब टेस्ट के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक पैथोजन है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, हम उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दे कैन एसेस whether a person has been exposed to a particular disease has developed immunity, ठीक है। तो बेसिकली जो पर्सन है वो किस पर्टिकुलर डिजीज से एक्सपोज हुआ है, ठीक है, और उसकी जो डेवलप्ड इम्यूनिटी है वो क्या है, तो हम इसके ज़रिए, सीरोलॉजी टेस्ट के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं उसकी इम्यूनिटी का, ठीक है। ब्लड टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। ब्लड टाइपिंग और क्रॉस मैचिंग भी हम कार्ड के ज़रिए करते हैं, अगर आपको आइडिया हो, अगर आपने किया है तो। सो दे इंश्योर ब्लड कैपेबिलिटी फॉर ट्रांसफ्यूज़न। तो जब हम ट्रांसफ्यूज़न करते हैं फ्रेंड्स, ट्रांसफ्यूज़न कब होता है, जब हैवी ब्लड लॉस होता है पेशेंट का जब हैवी ब्लड लॉस होता है तो ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है, और ट्रांसफ्यूज़न करने से पहले कैपेबिलिटी चेक की जाती है पेशेंट की, ठीक है। पेशेंट के ब्लड की कैपेबिलिटी चेक की जाती है, और जब पेशेंट के ब्लड की कैपेबिलिटी चेक होती है तभी ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। अगर इनकम्पैटिबल है, कंपैटिबल नहीं है ब्लड, तो ट्रांसफ्यूज़न नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है, बी नेगेटिव नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है। एंड देन इसका जो पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ सीरोलॉजी के अंदर, नेक्स्ट है हमारा ऑटोइम्यून डिजीज डायग्नोसिस। जो हमारा ऑटोइम्यून डिजीज है,
ठीक है। ऑटोइम्यून डिजीज आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑटोइम्यून डिजीजेस कौन कौन से हैं। तो इसमें जो आता है आपके ऑटोइम्यून डिजीजेस में जो डायग्नोसिस आते हैं, तो दे कैन डिटेक्ट ऑटो एंटीबॉडीज सो विच आर इन्वॉल्व इन ऑटोइम्यून डिजीज। तो ऑटो एंटीबॉडीज जो होते हैं इसमें डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। ऑटोइम्यून का मतलब यही होता है कि आपका जो इम्यूनिटी है, ठीक है, आप खुद उसे कॉज कर रहे हैं, लाइक आर ए फैक्टर, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर भी कहते हैं। ल्यूपस हो गया हमारा, डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज हो गए। तो ये सारी क्या है कि ये ना आपके आपके जैसे कि आपका कोई फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है। अब फैमिली हिस्ट्री के अंदर किसी को डायबिटीज हो रखा है, सपोज कीजिए आपके दादाजी को डायबिटीज है, ठीक है। तो इन फ्यूचर उनके जो सन है, सन इन लॉ को भी, उनको भी हो सकता है ये डायबिटीज, ठीक है। जैसे कि आप समझ लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे आपके दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी के दादाजी को भी अगर डायबिटीज है, तो आपके फादर को डायबिटीज हो सकती है या आपको डायबिटीज हो सकती है, ठीक है। तो एक फैमिली हिस्ट्री होती है, ये होता है ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज जो होता है वो हमारा ही एक्वायर्ड डिजीज होता है। सो एक तो होता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी हम ऑटोइम्यून डिजीज में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एक आता है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होता है, जब आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हो, आपका डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, ठीक है, आपकी लाइफ में इतनी ओबेसिटी है, आप उसको रेगुलर बेसिस पे आप न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी आपका ऑटोइम्यून डिजीज हो सकता है, रिस्क बढ़ सकती है, सीवियरिटी बढ़ सकती है, ठीक है। और आपके अगर कोई अदर हेल्थ कंडीशंस हैं, हेल्थ कंडीशन जैसे कि कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई डिजीज हुआ हो आपको, ठीक है, जिससे आपको ऑटोइम्यून डिजीज भी डेवलप हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ऑटोइम्यून डिजीजेज में इंक्लूड है। तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम सीरोलॉजी टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आप जानते हैं कि जो टेस्ट कराया जाता है वो बीटा-एचसीजी कराया जाता है, ठीक है। तो दे डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन क्रॉनिक ग्रेडोट्रोपिन, इसकी फुल फॉर्म है, एचसीजी की फुल फॉर्म है, ठीक है, हार्मोन। तो ह्यूमन क्रॉनिक ग्रेडोट्रोपिन जो है हमारे एक हार्मोन होता है, ठीक है। जिस टाइम पे प्रेगनेंसी अकर होती है, ठीक है, फीमेल के अंदर, तो उस टाइम पे ना ये हार्मोन लेवल हाई हो जाता है। अगर हार्मोन लेवल हाई होता है तो हम पता डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ जी वो शी इज प्रेग्नेंट, ठीक है, तो वो प्रेग्नेंट होती है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी हम क्या करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है, हमारा लास्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो है हमारा, सो दे कैन एनालाइज ब्लड, सीमेन एंड अदर बॉडीली फ्लूइड, सो आइडेंटिफिकेशन एंड डीएनए प्रोफाइलिंग। सपोज कीजिए कि कोई ऐसी फोरेंसिक कंडीशन है, ठीक है, कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, मर्डर केस है या कुछ भी है, तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या है कि ब्लड को एनालाइज किया जाता है, सीमेन को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, और भी अदर बॉडी फ्लूइड है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिली है फोरेंसिक लैब के अंदर, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है, ठीक है। ये सारा आपका क्या होता है, सीरोलॉजिकली टेस्ट जो डिपार्टमेंट है या उसके अंदर आपका ये सारा फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने की कॉन्सेप्ट लिखे हैं। की कॉन्सेप्ट हमारे जो है वो दो हैं यहाँ पर, जो बेसिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो हमारा एंटीजन है और एंटीबॉडी है। एंटीजन जो होता है आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन एंटीबॉडी एक्चुअल में होते क्या है। तो एंटीजन जो है वो फॉरेन सब्सटेंस है दैट ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन्स। तो बेसिकली क्या है कि आपका जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं ये इम्यून को रिस्पॉन्स करते हैं, ट्रिगर करते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया, वायरसेस और टॉक्सिन्स होते हैं, अगर ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो आपकी जो सेल्स होती हैं उसको हार्म करती हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि आपका जो एंटीबॉडी है, ठीक है, जो कि प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपके इम्यून सिस्टम से क्या करता है, प्रोटेक्ट करने के लिए उससे फाइट करता है, ठीक है। फाइट ऑफ एंटीजन, एंटीजन से फाइट करता है, तो क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, ठीक है। एंटीजन फॉरेन पार्टिकल है और एंटीबॉडी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है, ठीक है। तो ये जो है उससे फाइट करेगा, तब क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। ये होता है एंटीजन एंटीबॉडी के बीच का डिफरेंस। एंड देन अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट। अब आपने तो सीरोलॉजी बोल दिया कि आपको सीरोलॉजी पढ़ना है, पर सीरोलॉजी के अंदर भी कई सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो हम 4-5 टेस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे कि वो क्यों किया जाता है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। अगर आपको इन सारे टेस्टों के प्रोसीजर
और जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारे डिस्कस करने हैं, तो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको इन टेस्टों की पूरी डिटेल चाहिए, तो हम वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। एग्लूटिनेशन जो होता है फ्रेंड्स, आपको पता है कि एग्लूटिनेशन जो टेस्ट है वो किस लिए करते हैं। सो दिस टेस्ट डिटेक्ट टू क्लम्पिंग of a particles like blood red cells and or bacteria, so when mixed with antibodies। तो आप जानते हैं कि जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, क्लम्पिंग फॉर्मेशन होती है। क्लम्पिंग फॉर्मेशन मतलब कि जो ब्लड क्लम्प होता है ना, तो वो फट जाता है। लाइक जैसे कि आप ब्लड ग्रुप करते हो, तो ब्लड ग्रुप करते टाइम सपोज कीजिए कि ये पूरा ब्लड है, ठीक है, और जब क्लम्प होगा तो क्या होगा, वो ऐसे फट जाएगा, ठीक है, डॉट 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 डॉट। तो ये ना क्लम्प होता है, यानी यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसे कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जिसको क्लम्पिंग आती है उसमें एग्लूटिनेशन बोलते हैं हम। सो इट यूज्ड फॉर अ ब्लड टाइपिंग, diagnostic infectious disease like a typhoid and mononucleosis and the detecting rheumatoid arthritis। तो rheumatoid arthritis में क्या होता है, आरए फैक्टर के लिए ना कार्ड आता है, ठीक है। इस कार्ड के अंदर 3 होल्स बने होते, 3 होल्स मतलब 3 ऐसे सर्कल्स बने होते हैं। इसमें आपको लगाना होता है, आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर, इसके इनके कार्ड्स जो होते हैं, इनके वो आते हैं, रिएजेंट्स आते हैं। इनके रिएजेंट्स के साथ हम पेशेंट का सीरम ऐड करते हैं, उनमें क्वांटिटीज़ लिखी होती हैं, ठीक है। उन क्वांटिटीज़ के थ्रू ही हम ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपने रिएजेंट ज़्यादा डाल दिया तो गड़बड़ हो सकती है, अगर आपने सैंपल ज़्यादा डाल दिया तो भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको जब हम यूज़ करते हैं एग्लूटिनेशन, ये हमारा ब्लड टाइपिंग डायग्नोसिस के लिए, जो इन्फेक्शन को डायग्नोज करता है, डिजीज़ को डायग्नोज करता है उसके लिए, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हम एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो प्रेसिपिटेशन जो होता है, सो दिस इज द डिटेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द विजिबल प्रेसिपिटेशन व्हेन सोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन। जब सोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन होती है तब हमें प्रेसिपिटेशन विजिबल होता है, ठीक है। सो इट इज यूज्ड टू सिफिलिस टेस्टिंग सम फंगल डिजीज डायग्नोसिस। तो फंगल डिजीज डायग्नोसिस के लिए हम सबसे बेस्ट होता है प्रेसिपिटेशन टेस्ट, ठीक है। थर्ड टेस्ट आता है हमारा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलाइजा भी कहते हैं। तो दिस इज अ सेंसिटिव टेस्ट, आपको पता है कि सेंसिटिव टेस्ट होता है। सो यूज्ड इन एंजाइम डिटेक्शन एंटीजन एंटीबॉडी। तो इसमें एंजाइम डिटेक्ट करता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो इसकी वीडियो फ्रेंड्स हमारे मोनो ट्यूटोरियल एकेडमी पे अवेलेबल है, अगर आपको देखना है, फुल डिटेल देखनी है तो आप देख सकते हो, ठीक है। सो इट्स वाइडली यूज्ड फॉर HIV, हेपेटाइटिस एंड प्रेगनेंसी टेस्टिंग के लिए हम उसको यूज करते हैं एलाइजा को, ठीक है। एंड फोर्थ है हमारा वेस्टर्न ब्लॉट। तो दिस टेक्निक कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन ऑफन यूज्ड टू कन्फर्म HIV एंड लाइम डिजीज डायग्नोसिस। तो क्या होता है, जो वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक होती है, बेसिकली जो कन्फर्मेशन होता है, HIV की जो कन्फर्मेशन होती है उसको कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, और लाइम डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो टेस्ट होता है, दिस मेथड यूज फॉर द फ्लोरोसेंट डाई और द विजुअलाइज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो फ्लोरोसेंट क्या होता है, फ्लोरोसेंट एक टेक्निक है जिसकी डाई होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं, मतलब देख सकते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी जो इंटरेक्शन हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। तो इट इज़ यूज टू डायग्नोस्टिंग ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज जो है उसको डायग्नोस करने, जैसे कि हमने ऑटोइम्यून पढ़ा, हमने ऑटोइम्यून डिजीज जो होता है तो किस तरीके से होता है, उसको किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं इन्फेक्शन डिसऑर्डर को। तो एक मेथड होता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट, ठीक है, तो उसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन हमारा 6th टेस्ट है, ठीक है। तो हमने टोटल 6 टेस्ट डिस्कस कर लिए फ्रेंड्स। अगर इन 6 के आपके वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। सो दिस टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी बाय देयर एबिलिटी टू एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो जो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट टेस्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट होता है, डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी और इसकी जो एक्टिवेट एबिलिटी है, ठीक है, टू एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जो इसकी एबिलिटी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करना, अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है। सो इट इज़ यूज्ड इन सिफिलिस एंड सम वायरल डिजीज डायग्नोसिस। तो आपको कई सारे ऐसे, जैसे सर्दियों के टाइम पे या फिर ले सकते हैं कि कई सारे ऐसे वायरल डिजीजेज हैं, ठीक है, जो हो जाती हैं, तो सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए कॉम्प्लीमेंट टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब आता है हमारा एडवांटेज और लिमिटेशन। ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर। तो एडवांटेज की बात करें तो आपका इस सीरोलॉजी टेस्ट से क्या एडवांटेज है,
वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट है हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। तो हाई सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है कि जो कई सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि स्मॉल अमाउंट के अंदर ही आपका कई सारा सीरोलॉजिकल टेस्ट हो जाता है और ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। कैसे? हाई सेंसिटिविटी है ये एंड स्पेसिफिसिटी भी है। तो क्या होता है कि जब आप सैंपल्स कलेक्ट करते हैं पेशेंट से, तो उनके शायद आपने 10 टेस्ट, 5 टेस्ट, कितने भी टेस्ट हों, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर क्वांटिटी बहुत कम चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी टेस्ट हो जाता है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है, वाइड रेंज में है। तो सो बेसिकली जो डायग्नोसिस है और इसकी जो वेराइटी है डिजीज एंड कंडीशंस की, ठीक है, डायग्नोसिस करने के लिए, तो ये वाइड रेंज में इसकी एप्लीकेशन होती है। तो रिलेटिवली सिंपल एंड क्विक। तो आपको पता है कि रिलेटिवली सिंपल और क्विक क्यों है, क्योंकि इसका जो परफॉर्म्ड है, सीरोलॉजिकल टेस्ट का जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा क्विकली हो जाता है, इजीली हो जाता है और लेबोरेटरी सेटिंग के अंदर, ठीक है। तो ये इसलिए रिलेटिवली है, सिंपल है और इस पर क्विक, बहुत जल्दी से इसका टेस्ट प्रोसेस हो जाता है सीरोलॉजी के अंदर। तो आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इतना वेट नहीं करना पड़ता जो अदर टेस्ट के लिए करना पड़ता है, ठीक है। लिमिटेशन की बात करें तो इसकी जो लिमिटेशन है, मे नॉट डिटेक्ट ईयरली इन्फेक्शन। अब क्या है कि कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो बहुत ही ईयरलियर होते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज लेवल क्या होता है, ये डिटेक्ट नहीं करता ईयरली स्टेज इन्फेक्शन को। तो ईयरली स्टेज इन्फेक्शन जो होते हैं, जैसे कि आपको ऐसे इन्फेक्शन है जो बहुत टाइम बाद होता है या उसको डिटेक्ट करने में इसकी कुछ लिमिटेशंस है जो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। कैन बी अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर। तो ये क्या है कि अदर फैक्टर से अफेक्ट हो सकते हैं। सो फैक्टर लाइक जो रिसेंट वैक्सीनेशन है या फिर अदर इन्फेक्शन कह सकते हैं जो इंटरफेयर्स कर रहा है टेस्ट रिजल्ट में, उसको डिटेक्ट नहीं करता है। लाइक आप जा रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप टेस्ट कराने जा रहे हैं उसका RA टेस्ट का, अगर कोई और अदर डिजीज है आपकी बॉडी के अंदर तो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा वो, ठीक है। उससे वो इंटरफेयर हो सकता है, उसके टेस्ट रिजल्ट में इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। सो मे नॉट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट इन्फेक्शन। तो ये क्या है कि आपका डिस्टिंग्विशन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आपके करंट और पास्ट को, ठीक है। करंट और पास्ट को ये डिटेक्ट नहीं कर सकता, अदर टेस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ एडवांटेज भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एक टेस्ट है उसमें सारी खूबियां हो, आपको लिमिटेशन भी ना मिले और एडवांटेज भर भर के मिले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे टेस्ट हैं जिसमें एडवांटेज और लिमिटेशंस दोनों होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये सीरोलॉजी है यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। सीरोलॉजी के अंदर हमने जितने भी टेस्ट डिस्कस किए हैं, 6 टेस्ट डिस्कस किए हैं, तो 6 टेस्ट को आपकी पूरी वीडियो चाहिए तो वो भी मिल जाएगी आपको। अगर आपको इन 6 टेस्टों के बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या करेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे अगर आपको नीड है तो, वरना तो हम वैसे भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।